बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हदीस में हम हज़रत अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ज़िक्र खैर करेंगे, जो कि एक बहादुर और जरी खातून थी। यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी इनका समझ लें कि मुकालमा हुआ और बड़ा सख्ती से उन्होंने मुकालमा किया। बात मशहूर हो गई थी कि जो मुहाजिरीन अव्वलीन जो है, जो सबसे पहले हिजरत करने वाले लोग हैं, वो फजीलत में सबसे आगे हैं। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ववेला हो चुका था, हर जगह पे इस चीज़ का तज़किरा किया जाता था कि मुहाजिरीन की बड़ी वैल्यू है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे पहले मदीना में आके उन्होंने हिजरत की। तो इसी तरह एक दिन हज़रत अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किसी मसले में हज़रत उमर के घर आई और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हज़रत हफ्सा के पास आई। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये कौन है? तो उन्होंने कहा, ये अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। तो उन्होंने कहा, फिर वही बात दोहराई कि हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत सबसे पहले करने वाले हैं और हम जो है वो अफजल तरीन हैं। तो इस बात पे हज़रत अस्मा का जो जवाब था वो हम हर्फ बार पढ़ते हैं। सही बुखारी 4230। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला, और याद रहे कि हज़रत अस्मा बिनते उमैस, याद रहे कि हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सबसे पहले निकाह हुआ हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो जंग मूता में शहीद हुए तो उनकी शादी हुई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। जब वो उनकी वफ़ात हुई तो फिर वो हज़रत अस्मा बिनते उमैस की शादी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुई। सही बुखारी। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, हम लोग यमन में थे जब हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से रवानगी की तला मिली। हम भी हिजरत करके आपकी तरफ चल पड़े। एक मैं और दो मेरे भाई मैं सबसे छोटा था। भाइयों में से एक का नाम अबू बरदा और दूसरे का नाम अबू रहम था। उन्होंने कहा, हमारे साथ मेरी कौम के 50 से ज़्यादा, या उन्होंने कहा 53 या 52 अफराद भी थे। हम सब कश्ती में सवार हुए तो हमारी कश्ती ने हमें नजाशी की सरजमीन हबशा पे जा उतारा। वहाँ हमारी मुलाकात हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। हमने इनके पास ही क़याम किया। फिर हम सब इकट्ठे रवाना हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वक्त मुलाकात हुई जब आप खैबर फ़तह कर चुके थे। दूसरे लोग अहले सफ़ीना से कहने लगे कि हम, यानी वो जो कश्ती में सवार लोग जिन्होंने हिजरत की, अहले सफ़ीना कश्ती वाले, कहने लगे कि हम हिजरत के एतबार से तुम पर सबकत रखते हैं। हज़रत अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हमारे साथ आई थी। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा के पास मुलाकात के लिए गईं, जबकि अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी नजाशी की तरफ जमात मुहाजिरीन के साथ हिजरत की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हफ्सा के पास आए तो इस वक्त हज़रत अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इनके यहाँ मौजूद थीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देख कर पूछा, ये कौन है? हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ये हज़रत अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वही हबशा से हिजरत करके आने वाली, समुद्री रास्ते से आने वाली? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, हाँ वही हूँ। हज़रत उमर ने कहा, हमने तुमसे पहले हिजरत की है, इस बिना पर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तुमसे ज़्यादा हक़ रखते हैं। यह बात सुनकर हज़रत अस्मा गुस्से में आ गई और कहने लगी, अल्लाह की कसम, हरगिज़ नहीं, तुम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तुम में से अगर कोई भूखा होता तो आप इसे खाना खिलाते, तुम्हारे जाहलों को नसीहत करते थे, लेकिन हम ऐसी जगह या ऐसी सरजमीन पर हबशा के ऐसे ऐसे इलाके में रहते थे जो ना सिर्फ दूर था बल्कि दीन इस्लाम से वहाँ नफ़रत थी। यह सब कुछ हमने अल्लाह और उसके रसूल के लिए की खातिर बर्दाश्त किया था। अल्लाह की कसम, मैं इस वक्त तक ना तो कुछ खाऊंगी ना कुछ पीऊँगी जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन बातों का जिक्र न कर लूँ जो आपने कही हैं। वहाँ हमें ईज़ा दी जाती थी और हमें खौफ व हिरास में मुब्तला रहते थे। मैं ये सब
کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور بیان کروں گی اور آپ سے دریافت کروں گی۔ اللہ کی قسم میں نہ جھوٹ بولوں گی، نہ غلط کہوں گی اور نہ اپنی طرف سے کوئی بات بڑھاؤں گی۔ 4231 اسی حدیث کو کنٹینیو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت اسماء بنت امیس نے کہا، عرض کی، اللہ کے نبی حضرت عمر نے یہ اور یہ باتیں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو نے عمر کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، میں نے حضرت عمر سے یہ کہا اور یہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تم سے زیادہ مجھ پر حق نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ، یہ بات سننے والی ہے جی۔ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی ایک ہجرت ہے، اور اے کشتی والوں جو حبشہ گئے تھے اور پھر واپس آئے خیبر کے موقع پر، اے کشتی والوں تمہاری 2 ہجرتیں ہیں۔ حضرت اسماء نے کہا، اس واقعے کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور تمام کشتی والے میرے پاس گروہ در گروہ آنے لگے اور مجھ سے اس حدیث کے متعلق دریافت کرتے۔ ان کے لیے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے متعلق اس حوصلہ افزائی کے ارشاد سے زیادہ خوشکن اور باعث فخر اور کوئی چیز نہ تھی۔ یعنی جو کشتی والے تھے، اور ڈیفینیٹلی پھر حضرت اسماء کے لیے بھی یہ چیز بڑی فخر کی بات تھی اور زیادہ خوشکن تھی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بلا شبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے اس حدیث کو بار بار سنتے تھے۔